कुछ समय बाद अंकिता और विशाल की शादी होने वाली थी। दोनों ही बहुत खुश थे। अंकिता अपनी सहेली को ये गुड न्यूज़ देने पहुंची थी, लेकिन उसके सहेली ने कहा, शादी होने वाली है, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर अंकिता ध्यान रखना, देसी सासू माँ ना बहुत ही अजीब होती है। मैंने सुना था अपनी बहू को कहीं बाहर जाने नहीं देते, कहीं भी आने जाने नहीं देते। तुम अपना रुबाब हमेशा जमा के रखना, आना जाना अपनी मर्जी से करना। अंकिता तो पहले से बहुत भोली भाली थी, लेकिन अपने सहेलियों की बात सुनकर उसके मन में भी थोड़ा सा डर जागा। अब वो भी थोड़ी सी रूड होने लगी। अपने आप को पूरी तरीके से उसने बदल लिया। और दूसरी तरफ विशाल अपनी माँ को बोला, माँ मेरी कुछ दिन में शादी होने वाली, जैसा आपको पता ही है, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे पता है आप टीवी सीरियल बहुत देखती हो, तो जैसा ये टीवी सीरियल में दिखाता है वैसी सासू माँ आप मत बनिए। मेरी वाइफ आने के बाद उसे अच्छे से अपनी बेटी समझकर उसको जो चाहे वो करने दे, ताकि उसको अपनी मायके की याद ना आए, वो अपने घर में कंफर्टेबल फील करे। ठीक है माँ, अब मैं काम को जा रहा हूँ, सुबह आऊँगा। कुछ समय बाद अंकिता और विशाल की शादी हो जाती है। शुरुआती दिनों में अपने ससुराल में अंकिता बहुत ही खामोशी से रहती है, लेकिन एक दिन उसकी सहेली आकांक्षा का उसे कॉल आता है। हाय अंकिता, तुम्हारी शादी हो जाने के बाद तो तुम तो लापता ही हो गई हो। चल कोई नहीं, मैंने आज शाम को अपने घर में पार्टी रखी है छोटी सी, आ जाना। हाँ हाँ ठीक है, मैं अपनी मम्मी जी को पूछकर आ जाऊंगी। अरे अंकिता, ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुम अपनी सास की परमिशन लेकर आओगी? याद है ना तुम्हें मैंने क्या कहा था शादी से पहले, अपनी चलाना अपने घर में। अभी सुनकर अंकिता पार्टी के लिए तैयारी करती है। उसका पति विशाल अब तक घर नहीं आया था, वो ऑफिस में ही काम कर रहा था और सासू माँ भी अपने कमरे में आराम कर रही थी। वो रेडी हो जाती है, किसी को बिना बताए वो घर से बाहर अपनी सहेली आकांक्षा के पास चले जाती है किटी पार्टी के लिए। लेकिन अचानक से सासू माँ उठती है और उसे कुछ अंकिता का काम होता है, तो उसके रूम में आती है, लेकिन अंकिता वहाँ पर नहीं थी। वो कुछ आवाज़ें लगाती है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता है। वो पूरे घर को देखने के बाद समझ जाती है कि अंकिता कहीं गई है, और वो भी मुझसे बिना पूछे। उतने में डोरबेल बजता है। उनकी पड़ोसी सामने होती है। वो कहती है, मैं कल यहाँ से गुजर रही थी आपके घर के पास से, बहुत ही अच्छी खुशबू आई थी, तो आप लोग बता सकते हैं कौन सी अगरबत्ती ली, क्योंकि मुझे भी वैसी अगरबत्ती घर में इस्तेमाल करनी है। विशाल की मॉम थोड़ा सा परेशान होती है और कहती है, वो अंकिता लाई थी, उससे ही पता होगा। उनकी पड़ोसी कहती है, हाँ बुलाइए ना अपने बहू को, वो मुझे दे देंगी। सासू माँ ने कहा, दरअसल वो कहीं गई है और मुझे पता नहीं है। क्या बहन जी, आपकी बहू और आपको पता नहीं? देखिए बहन जी, मुझे आप अपनी माँ जैसी लगती है इसलिए बोल रही हूँ। मुझे लगता है अपने आप की बहू को बहुत ढील दे दी है। मेरा काम तो आपको समझाना था, बाकी आपकी मर्जी। अब ये सुनकर विशाल की मॉम यानी कि अंकिता की सासू माँ को बहुत गुस्सा आता है। पहले ही वो बहुत गुस्से में थी कि उसकी बहू उसे बिना बताए कहीं चले गए अचानक से, वो भी इतनी रात को। और अब तो आस पड़ोस के लोग भी उन्हें ताने कस रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद विशाल घर को आता है। अरे मॉम, आप इतनी रात तक जाग रहे हो, अंकिता कहाँ है? विशाल की मॉम गुस्से में बोली, मुझे क्या पता, अपनी बीवी को तुम ही पूछ लो, अगर घर में हो तो। अच्छा, कहीं गई होंगी, वो कुछ देर में आ जाएंगी। वैसे आप इतना मुंह फुलाए क्यों बैठी हो? क्या आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, या फिर आपका कोई फेवरेट सीरियल आपसे आज मिस हो गया है? सासू माँ ने कहा, देख मैं उसे अपनी बेटी की तरह मानती हूँ, लेकिन आज तो उसने हद कर दी, इतनी रात को बिना बताए कहीं चली गई। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे माँ, इट्स अ नॉर्मल, क्या हो गया वो बिना बताए चले गए तो? वो बड़ी है, मैच्योर है, अपने आप को देख सकती है। देख बेटा, वो जब से आई है मैंने कुछ नहीं कहा उसे, लेकिन ये तो नहीं माँ, आप फिर से वही बन रही हो। मैंने याद है आपको शादी से पहले क्या कहा था, आप उसे अपनी बेटी की तरह रखिए ना। अरे तो मैंने कब उसे जंजीरों से बांध के रखा है, पूरी फ्रीडम तो देती हूँ। बस अब तो पड़ोसी भी मुझे बोलने लगे
कि तुम अपनी बहू को बहुत डील देती हो। अरे माँ, पड़ोसियों का छोड़ो ना, वो लोग तो खुद अपने घर में नहीं देखते, वो हमारे घर के बारे में क्या जानकारी रखेंगे। ऐसे ही करते करते वो दोनों सो जाते। मिडनाइट यानी कि आधी रात को अंकिता पार्टी से लौट कर आती है, लेकिन माँ अभी भी जाग रही होती है। फोन पर अंकिता अपनी सहेलियों से बात करती है कि अगले दिन भी हम यहीं जाएंगे। और सासू माँ सोचती है क्या इस बार मेरी बहू मुझसे परमिशन लेगी, लेकिन अंकिता दूसरे दिन यानी कि और एक बार भी पार्टी में चली जाती है बिना परमिशन के। अब उसकी सासू माँ को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर कुछ देर बाद फोन बजता है, सासू माँ उठाती है। उनके कोई पुराने दोस्त उन्हें कॉल करते और उन्हें एक डिनर के लिए बुलाते। पीछे उनका बेटा विशाल खड़ा था। वो आज ऑफिस नहीं गया, छुट्टी में था। वो कहता है मॉम, आपके पुराने दोस्तों से मिलकर आओ, आपका मूड अच्छा होगा। सासू माँ भी सोच कर जाते कि वो कुछ देर के लिए बेहतर फील करेंगे, लेकिन जब वो डिनर में अपने दोस्त के यहाँ जाते उन्हें इस घर में उनकी बहू अंकिता दिखती है। वो देखकर थोड़े से शॉक हो जाते। दरअसल जो उनके सासू माँ के दोस्त पुराने थे, उनकी ही बेटी ने उनको आज डिनर के लिए बुलाया था, लेकिन वो अनजान थे। सासू माँ ने कहा, अरे यहाँ पर जो लोग बातें कर रहे हैं ये कौन है? सासू माँ की फ्रेंड ने कहा, ये मेरी बेटी है और इसके कुछ दोस्त हैं। सासू माँ डिनर के लिए बैठने ही वाले थे, लेकिन उन्हें अचानक से हल्की सी सुनाई दी कि मेरी सास तो ऐसी है। बस क्या था, सासू माँ ने पलट कर देखा। उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि उनकी बहू उनकी शिकायत कर रही है या फिर उनके बारे में बात कर रही है। वो धीरे से चुपके से उन सभी की बातें सुनते हैं, लेकिन जब वहां पर अंकिता की सहेलियां उससे पूछते कि तुम्हारे ससुराल के बारे में बताओ, वहाँ की वाइफ, वहाँ का माहौल कैसा है, तो तब अंकिता कहती है, मेरा ससुराल बहुत अच्छा है। तुम कहती थी ना तुम सबकी याद क्यों नहीं आ रही, वो इसलिए मेरा ससुराल मेरे मायके जैसा है और मेरी सासू माँ मेरी माँ जैसी है। ये सुनकर सासू माँ बहुत खुश होती है। फिर वो खाना खाकर जल्दी अपने घर लौट जाती है। उनका बेटा दरवाजे पर दोनों का इंतजार कर रहा था। सासू माँ ने कहा, विशाल बेटा, तेरी पसंद बहुत अच्छी है। दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी कमेंट कीजिए, और ऐसी स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, लाइक दिस वीडियो, और इस वीडियो को, इस स्टोरी को सभी अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली में शेयर कीजिए।